कोई कुछ बोल देता है, हम रूठ जाते हैं, फिर सामने वाले को देखते हैं, सामने वाला बोलता है क्या बात है, आपका मूड क्यों खराब है, आपने आज ऐसे बोला था, सॉरी भी नहीं बोला, अच्छा ठीक है सॉरी, डाल देना 1 रुपया ऐसे कटोरे, डाला कि नहीं डाला, खुश रहो, बोल दिया ना सॉरी तुम्हारे को। मतलब मेरा माइंड ये सब लोग कंट्रोल करते हैं इस तरह से, इससे ज्यादा कमजोरी तो कोई और हो ही नहीं सकती है। फिर सामने वाला बोलता है सॉरी, फिर हम कहते हैं नहीं आपने अभी तक रियलाइज नहीं किया, ठीक से सॉरी बोलते हैं, नहीं बोलते, ठीक से सॉरी बोलो। सामने वाला थक जाता है, कहते सॉरी सॉरी सॉरी, बस खुश रहे। जैसे कोई खिड़की पे खटकाता है ना रेड सिग्नल पे, हम बिल्कुल वैसा करते हैं। वो 1 बार खटकाता है हम नहीं खोलते, वो 2 बार खटकाता है हम नहीं खोलते, वो जोर जोर से खटकाते हैं, ढालते बंद करो। दैट इज व्हाट वी डू। हम मांगते हैं इतना, और जितना मांगते जा रहे हैं उतना बढ़ने की बजाय, अगर मांग मांग के मिल गया होता, क्योंकि मिल तो रहा ही है, सब लोग दे रहे हैं, ऐसा नहीं लोगों ने देना नहीं है, लेकिन मुझे चाहिए नहीं, मुझे चाहिए नहीं। इसका मतलब उन्होंने किया तो भी ठीक, नहीं किया तो भी ठीक, वो उनकी चॉइस है, क्योंकि जब वो मुझे दे रहे होंगे तो किसको मिलने वाला है, वो उनको मिलने वाला है। और अगर आज वो नहीं दे पा रहे हैं, मतलब वो अंदर से खाली है, नॉट मी, दे। और अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो भी मैं कौन सी फ्रीक्वेंसी पे सेट हूं, मैं देने वाली फ्रीक्वेंसी पे सेट हूं। तो जब वो नहीं भी दे पा रहे तो मेरे से उनकी तरफ जा रहा है। ये है सेवा, ये है सेवा। तो क्योंकि हमारे पास सेवा का संस्कार है, इतना प्यारा संस्कार है, तो उस सेवा के संस्कार को हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल में तो हम कर ही रहे हैं ना, फिजिकल में कर रहे हैं। जो संस्कार हम फिजिकल में कर रहे हैं वही संस्कार को हमें इमोशनल में भी करना है। संस्कार तो सेम ही है, संस्कार तो नया क्रिएट ही नहीं करना। दुनिया में तो बहुत सारे लोगों को ये संस्कार क्रिएट करना है, उनके पास देने का संस्कार ही सारा दिन चाहिए, 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 छीन के भी ले लेंगे, इतना चाहिए। तो जितना आत्मा की शक्ति घटती जाती है ना, उतना देने का संस्कार क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। क्योंकि है नहीं ना, तो देंगे कैसे, देंगे कैसे। और जितना हम देते जाएंगे तो हमारी अपनी शक्ति क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अभी कोई परेशान है और आप उसके साथ प्यार से बात करो, तो सडनली प्यार से बात करते ही आपकी शक्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर सामने वाले का भी मन ठीक हो जाएगा, तो उसकी ठीक होने की वाइब्रेशन भी किसके पास आएगी, फिर हमारे पास आएगी। मतलब आपने सेवा की, सेवा का रिटर्न दुआ मिली। दुआ मतलब ये नहीं कोई आके बोलेगा आपको थैंक यू थैंक। आप इतने लोगों की सेवा करते हैं, आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, आपने कहीं हॉस्पिटल खोल दिया, आपने कहीं लाइब्रेरी खोल दी। जो उस लाइब्रेरी में जा रहे हैं या जो उस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उनको तो पता भी नहीं आपने बनाया, उनको क्या पता। अच्छा ज्यादा से ज्यादा पता होगा तो नाम ऑफ द क्लब पता होगा, आपका एक एक का नाम थोड़ी पता होगा। तो उन्होंने आके आपको थैंक यू नहीं बोलना, उन्होंने आके आपको दुआएं नहीं देनी, लेकिन क्योंकि आपने ऐसी सेवा की जिससे किसी को सुख मिला, तो जैसे ही हमारे कर्म की वजह से किसी को सुख मिलता है, वो सुख की एनर्जी हमारे पास ही आने वाली है, क्योंकि वो हमारे कर्म के इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है। उसके लिए सामने वाले ने आकर दुआ नहीं देनी है, शुक्रिया नहीं करना, कुछ नहीं करना, लेकिन मेरे कर्म से अगर किसी को सुख मिला, सुख की एनर्जी मेरे पास आनी है। मेरे कर्म से अगर किसी को दुख मिला तो भी दुख की एनर्जी मेरे पास आनी है। मतलब मेरा करना ही मुझे एक्सपीरियंस होता है। सो देते समय ही वो एनर्जी किसके थ्रू फ्लो करने वाली है, मेरे थ्रू। इसीलिए देने में ही लेना है, लेने में लेना नहीं है, देने में लेना है। तो देते रहो, सबको देते रहो। कोई आपसे कैसा भी व्यवहार करे, आप अपने संस्कार से व्यवहार करो, वो अपने संस्कार से करेंगे, हम अपने संस्कार से करेंगे। हमें करना क्या है, सिर्फ अपने संस्कार को क्या करना है, पकड़ के रखना है कि ये मेरा संस्कार है। प्यार से बात करना मेरा संस्कार है, संस्कार है, राइट। अब हम कहते हैं उन्होंने अच्छे से बात की तो मैंने भी अच्छे से बात की, उसके लिए संस्कार की जरूरत नहीं है, वो तो कोई भी कर सकता है, वो तो कोई भी कर सकता है कि मैं आपसे अच्छे से बात करूं, आप इन रिटर्न मेरे से अच्छे से बात करें, ये कोई विशेषता नहीं है।
मैं आपसे बहुत अच्छे से बात करूं तो आप मेरे से बहुत अच्छे से बात करें, मैं बहुत बहुत अच्छे से करूं तो आप बहुत बहुत अच्छे से करें। इसमें क्या संस्कार है? ये तो फोटोकॉपी मशीन है, इसको संस्कार नहीं बोलते। संस्कार मतलब मैं आपसे अच्छे से नहीं करूं फिर भी आप करें, क्योंकि आप अपने संस्कार के वश हैं, मैं अपने संस्कार के वश हूं। सिंपल है, इतना सिंपल है। तो प्यार से बात करना हमारा संस्कार है या नहीं है? फिर हम कहते हैं मैं क्यों करूं, उसने नहीं किया तो। मैं इसलिए करूं क्योंकि वो मेरा संस्कार है। और अगर मैं अपने संस्कार को यूज करती जाऊंगी तो मेरा संस्कार क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और अगर मैं दूसरों के व्यवहार को देख देख कर अपने संस्कार को नहीं यूज करूंगी तो वो मेरा संस्कार क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। और इसीलिए हमारे संस्कार घट रहे हैं। उन्होंने नहीं किया तो मैं क्यों करूं, उसने नहीं दिया तो मैं क्यों दूं, उसने ऐसा किया तो मैं क्यों करूं, वो लेट आते हैं मैं क्यों टाइम पे जाऊं। तो मेरे पास टाइम पे जाने का संस्कार है। कोई नहीं भी आए, आके बैठ जाओ अपने टाइम पे, आके बैठ जाओ अपने टाइम पे। वो अपने संस्कार के टाइम पे आएंगे। हमें किसके संस्कार के टाइम पर जाना है? फिनिश करने हैं तो नेगेटिव संस्कार फिनिश करने हैं। अच्छे वाले संस्कार क्यों हम फिनिश करते जाते हैं? सिर्फ इसलिए फिनिश करते हैं, दूसरों में नहीं है। आजकल कोई सच नहीं बोलता, सारा सच नहीं बोलना चाहिए, छोड़ते जाओ। लोग कहते हैं विश्वास नहीं करना चाहिए, धोखा मिलेगा, ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, छोड़ते जाओ विश्वास करने का संस्कार। क्योंकि कोई एक ने किसी को धोखा दे दिया तो हम अपना ट्रस्ट करने का संस्कार क्या करते जा रहे हैं? छोड़ते जा रहे हैं। तो अपने संस्कारों को छोड़ते जाएंगे तो अपना संसार क्या होता जाएगा? क्या होता जाएगा? हमें कुछ नया क्रिएट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जो हम हैं उसी को क्या करना है? सिर्फ बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है और यूज करना है। इवन अगर आपके आसपास किसी के पास भी वो संस्कार नहीं है तो। मैं आपके घर आज खाने पे आई, आप कितनी चीजें बनाएंगे? पहली बात, आप बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? पहले ये बताओ। खुद बनाएंगे? खुद बनाएंगे। कितनी चीजें बनाएंगे? कितनी बनाएंगे? 8-10? ओ बाबा, वेरी गुड। आप कितनी बनाएंगे? 5। देखो, हर एक अपने अपने संस्कार से बोलेगा, ठीक है? हाँ जी, ये भी ठीक है, ये भी अच्छा संस्कार है। अब आप अपने संस्कार से बनाएंगे, प्यार से बनाएंगे, बनाते हुए अच्छा लगेगा, है ना? तो करते हुए कर्म हमें अच्छा लग रहा होता है क्योंकि हम अपनी खुशी से कर रहे होते हैं, ठीक है? और फिर मैं आई और मैंने कहा ये कोई बनाने की चीज थी। आज इन्होंने पीछे इतनी सारी चीजें काटी हुई थी, मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो लेकिन काटते हुए, बनाते हुए, लाते हुए जो हैप्पीनेस एक्सपीरियंस हो गई वो क्रिएट कर ली। अब उसके बाद रिटर्न में नहीं वो खाएंगे, फिर बोलेंगे बहुत अच्छा बना था, फिर बोलेंगे कैसे बनाया था, मुझे भी ये स्क्रिप्ट नहीं लिखनी अपने माइंड के अंदर। इसका मतलब आप करने देने के लिए नहीं कर रहे थे, आप देने के लिए नहीं कर रहे थे। क्योंकि जब हम कर रहे होते हैं ना किसी के लिए, हमारी ऑलरेडी प्रोग्रामिंग चल रही होती है अंदर कि वो खाएंगे, वो बोलेंगे कितना अच्छा बना। वो सामने वाले ये कोई बनाने की चीज थी, पूछना तो चाहिए था पहले कि मैं ये खाती भी हूँ कि नहीं, आपने अपने आप ही बना दिया सारा। फिर हर्ट हो जाएंगे क्योंकि हम ये वाले मोड में खड़े हो चुके थे। अगर हम ये वाले मोड में खड़े होते, अच्छा मैंने प्यार से बनाया, आप ये नहीं खाते हो, कोई बात नहीं, आप बताओ आप क्या खाते हो, फटाफट बन जाएगा और फिनिश्ड। हैप्पीनेस इंटैक्ट, हैप्पीनेस इंटैक्ट, क्योंकि हैप्पीनेस आपकी चॉइस थी, दूसरे के व्यवहार पर डिपेंडेंट नहीं। 1। दूसरा, फिर आप आए मेरे घर, फिर जब आप मेरे घर आएंगे तो आप, जब मैं आपके घर आऊंगी तो आप भी कम से कम 3 या 4 तो बनाएंगे। देन आई विल डिसाइड कि मुझे आना है या नहीं आना है। वो हम करते नहीं, हम कहते नहीं मुझे आपके लिए करना था, मुझे आपके लिए करना था, मुझे आपके लिए करना था। लेकिन सटल प्रोग्रामिंग क्या, मैंने इतना किया, इन्होंने मेरे लिए इतना भी नहीं किया, तो फिर हर्ट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट मंथ में फिर से आऊंगे, अब क्या करेंगे?
अब क्या करें? अब ये प्रोग्रामिंग है, ये चेक, और ये खाने के लिए नहीं करना है। खाने की तो बात ही नहीं हो रही। किसी को आपने प्यार से बात की, उसने फिर भी नहीं की। किसी को आपने हेल्प किया, उसने फिर भी नहीं किया। किसी के लिए आपने आउट ऑफ द वे जाकर कुछ किया, आपको जब जरूरत थी उसने फोन ही नहीं उठाया। किसी को आपने सपोर्ट किया, लेकिन जब आपकी टर्न है, सपोज कोई प्रेसिडेंट बनने के लिए खड़ा हुआ क्लब में, आपने सपोर्ट किया, ये किया, वो किया, 2 साल के बाद आप खड़े हुए तो वो ऐसे बिहेव करने लगे जैसे वो हमें जानते ही नहीं है बिल्कुल भी। अब क्या करेंगे? दिस इज वेयर इट इज इम्पोर्टेंट कि हमने जो किया, चाहे वो एक सिंपल खाना बनाना है, चाहे वो किसी की मदद करना है, चाहे वो किसी को सपोर्ट करना है, चाहे वो किसी की के, हमने जो किया वो क्यों किया? वो किया क्योंकि वो मेरा संस्कार, मेरी चॉइस। और जितनी आपकी क्षमता है उतना ही कीजिए, अपनी क्षमता से ज्यादा बढ़ाकर करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी क्षमता है कि हम 2 सब्जी आराम से बना सकते हैं, तो दूसरे को खुश करने के लिए 4 सब्जी बनाने की जरूरत नहीं है। We don't do it mechanically. Nothing is happening mechanically. बिना सोचे तो कोई काम ही नहीं हो सकता. It has to go from here to here to here. चाहे वो सोच आपकी करके क्रिएट करके आपकी प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन चुकी है कि सब लोग 4 बनाते हैं तो मुझे भी 4 बाय डिफॉल्ट बनाना है, चाहे तब भी ठीक ना हो, लेकिन मैंने खड़े होकर 4 बनाना है। चाहे वो खाना बनाना है, चाहे वो संस्कार, अपनी क्षमता से ज्यादा करते हैं तो फिर वो भी हम परेशान होकर कर रहे हैं, खुशी से नहीं कर रहे। उन्होंने ये बोला तो करना ही पड़ेगा, उसने ये कहा तो करना ही पड़ेगा, उसने बुलाया है जाना ही पड़ेगा, मन नहीं है लेकिन जाना ही होगा। ये क्यों जाना होगा? मन नहीं है, नहीं जाओ। और अगर जाना है तो पहले अपने मन को ठीक करके फिर जाओ, क्योंकि वहां जाके नहीं तो अपने नेगेटिव मन की नेगेटिव एनर्जी रेडिएट करके हम आ जाएंगे। नहीं है मन जाने का, कोई रीजन है, नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम जाएंगे। क्यों जाएंगे पता है? क्योंकि अगर हम नहीं गए तो वो हमारे बारे में क्या बोलेंगे, तो वो भी चाहिए कि लोग मेरे बारे में बोले कि हम अच्छे हैं, तो मैं परेशान मन बेमन से भी मैं वो काम करूंगी जो मेरा करने का मन नहीं है, सिर्फ ताकि मुझे लोगों का अप्रूवल मिले। इतना डीप है ये चाहिए का संस्कार। चाहिए का संस्कार तो हर लेवल पे चेक करते जाइए कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। जब मेरा करने का मन नहीं है, जब मेरा जाने का मन नहीं है, तो क्यों जाना है? क्योंकि फिर वो क्या कहेंगे, फिर वो कहेंगे तो बाकी सब क्या कहेंगे, क्योंकि फिर वो मेरे बारे में दूसरों को कहेंगे तो दूसरे मेरे बारे में क्या कहेंगे, तो दूसरे मेरे बारे में क्या कहेंगे, दूसरे मुझे अच्छा कहें, वो चाहिए, वो चाहिए। तो ये करते करते लाइफ की बड़ी सिंपल चीजें क्या हो चुके हैं? कॉम्प्लिकेटेड। और जब हम चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, फिर हम कहते हैं लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। फिर कोई कहता है रिश्ते बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, कोई कहता है लोग बड़े कॉम्प्लिकेटेड है। मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं हूं, बाकी सब कॉम्प्लिकेटेड हो गए। बट एक्चुअली सिर्फ कौन कॉम्प्लिकेटेड हो गए? मुझे किसको सिंपल बनाना है? सिंपल बनाना है। कॉम्प्लिकेटेड बनना तो मुश्किल होता है, सिंपल बनना तो इजी होता है, सरल, एकदम इजी, सहज। और जितना यहां से गांठें खुलती जाएंगे उतना वाइब्रेशन क्या होती जाएगी? ऊपर। कुछ करने का मन नहीं है तो नहीं करना चाहिए, और अगर लगता है कि करना चाहिए तो पहले अपने मन को ठीक करना चाहिए कि वो भी मेरे यहाँ आए थे, आज उनके घर फंक्शन है, अगर कोई भी नहीं जाएगा तो कैसा लगेगा, मुझे जाना चाहिए। लेकिन मेरा मन नहीं है तो हम जा रहे हैं तो नहीं जाना चाहिए। जाना है तो अपने मन को ठीक करके और देने की एनर्जी से जाना है। ये नहीं कि वो मुझे अच्छा कहें इसलिए जाना है, या लोग मुझे देखें कि मैं वहां गई थी इसलिए जाना है। बहुत सटल रूप में, नहीं तो वाइब्रेशन सारा दिन कौन सी फ्रीक्वेंसी पे चलने लग गई है, इसमें से भी मुझे कुछ चाहिए, इसमें से भी कुछ चाहिए, इसमें से भी कुछ चाहिए। ड्रेस भी जो सिलेक्ट करते हैं ना पहनने के लिए, लोगों को अच्छी लगनी चाहिए,
और पिछली बार जो पहनी थी वो फिर से नहीं पहन सकते, क्योंकि लोग कहेंगे फिर उसके बाद कि पिछली बार जो पहनी थी वो यार। हर चीज में लोग 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 अंदर बैठे हुए हैं। इतना लोगों के बारे में सोचते हैं कि खुद के बारे में सोचना ही खत्म कर दिया है। लेकिन लोग क्या कहेंगे इज ऑल्सो लाइक दिस। अगर लोगों ने कह भी दिया, अपने मन में क्या या सामने आकर कह दिया कि सेम जो ड्रेस पहनी थी वो ही पहनी है, तो बोलो हाँ मेरा मन था आज पहनने का, मुझे अच्छी लगती है ये। बट आपने पिछले साल भी ये पहनी थी, हाँ मुझे ज्यादा कपड़े खरीदने अच्छे नहीं लगते। सिंपल, इज़न्ट इट सिंपल? ये मेरी चॉइस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन मुझे सटल रूप में चाहिए। या दूसरे इतना कर रहे हैं तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। ये सारी चीजें आत्मा की शक्ति को क्या करती जा रही है। और ऐसा सोचना बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हमने डिफिकल्ट सोचना सीख लिया है। अब हमको क्या करना है, डिफिकल्ट को फिनिश करके नॉर्मल सिंपल इजी रहना है। बहुत नॉर्मल सिंपल इजी रहना है, क्योंकि ये करते करते हमारी लाइफ में ऑथेंटिसिटी खत्म होती जा रही है और बहुत सारा क्या बनता जा रहा है, देखो भाई आर्टिफिशियल। जो हम हैं हम उसको छुपाने की कोशिश करते रहते हैं पीछे, और बहुत कुछ हमें ऊपर रखना पड़ता है इस तरह से। तो उससे हमारी जो ओरिजिनलिटी होती है, हमारी जो प्योरिटी होती है, वो क्या होती जाती है, क्योंकि हम कुछ और ही बनना शुरू कर देते हैं। एक बार चेक करना कितनी चीजें हम वो करते हैं जो लोग कर रहे हैं वो, या लोग चाहते हैं वो, या लोग अप्रूव करते हैं वो। आपको पता है आप कुछ भी कर लीजिए, आपको पूरी दुनिया का अप्रूवल कभी नहीं मिल सकता। फिर क्यों इतनी मेहनत करनी है? जियो ना अपने हिसाब से, जियो अपने हिसाब से। जितने कपड़े लेने हैं उतने ही लो, क्यों अननेसेसरी 20 और लेने हैं सिर्फ क्योंकि लोग क्या कहेंगे। ले रहे हैं कि नहीं हम लोगों की वजह से कपड़े इतनी, पता तो है हमें, पता तो है, लेकिन फिर भी उस रोग के साथ जीते जा रहे हैं। और जितना हम उस रोग के साथ जीते जा रहे हैं, अगर हम चेक करें तो वो रोग कितना मल्टीफोल्ड लेवल क्या होता जा रहा है। बट क्योंकि इसका संस्कार, कोई भी संस्कार को यूज करेंगे तो वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो पहने जो खुद को अच्छा लगता है, वो खाएं जो खुद को अच्छा लगता है, वो सोचें जो खुद को अच्छा लगता है, और दूसरों का नुकसान नहीं करता। ये नहीं कि मैंने वो किया जो मुझे अच्छा लगता है, भले उसमें सबका नुकसान, नो। क्योंकि उस शक्ति में मेरी भी शक्ति बढ़ेगी और दूसरों की भी शक्ति बढ़ेगी। एंड ओपन रहिए इस बात से कि कोई भी आकर आपकी चॉइस पे अपना ओपिनियन देके जा सकता है। वो तो आप दुनिया की सबसे महंगी ड्रेस पहन लो तो भी ओपिनियन दे सकते हैं, और हो सकता है ऊपर से बोलने के बहुत अच्छे लग रहे हो, मन में ये भी बोल सकते कितना पैसा खर्च किया, तो कोई वेस्ट करता है, हमने लेकर आया सोच के। सो पीपल विल ऑलवेज हैव एन ओपिनियन। आप ऐसे करो तो ओपिनियन, आप ऐसे करो तो ओपिनियन, आप कुछ नहीं करो तो ओपिनियन, आप सब कुछ करो तो ओपिनियन।